हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या ये पर्सन आपसे अब कुछ छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे हैं। अगर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं कराना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा। यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है, आप इस रीडिंग पर क्लिक कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा यूनिवर्स डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से कोई मैसेज देना चाह रही है, तो उसे बहुत ध्यानपूर्वक होकर सुनिएगा। ठीक है व्यूअर्स, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बताऊंगी, जो भी मुझे यहाँ पर राशियाँ दिखाई देंगी व्यूअर्स। उसके अलग बस इतना काम आपको ज़रूर से करना है कि रीडिंग के दौरान आप फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि क्या इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपा रखा है या नहीं और क्या। तो ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाह रहे हैं तो फोकस उनके ऊपर बनाए रखें। रीडिंग की शुरुआत से पहले अगर हो सके तो अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन, अपने ईस्ट, जिन पर भी आपको भरोसा है, तहे दिल से उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर से करिएगा व्यूअर्स। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, करंट में किस एनर्जी में है, एंड देन हम देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या व्यूअर्स से अब कुछ छुपा रहे हैं या नहीं, और ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब करंट में किस एनर्जी में है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका आया है पॉसिबिलिटीज, न्यू विजन्स, द बर्डन। देखिएगा, मैं कुछ कहना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले मैं ये चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगी, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आप पर्सनल रीडिंग करते हैं या नहीं। जी हाँ, मैं करती हूँ, और मैं जो भी पर्सनल रीडिंग लेती हूँ वो मैं मेल आईडी के थ्रू लेती हूँ। मैं कोई नंबर कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। मैं बहुत लिमिटेड रीडिंग्स करती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ ईमेल आईडी के माध्यम से रीडिंग करती हूँ। उसके अलग एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तभी आप मुझ तक रीच आउट कीजिएगा। अगर आपका ऐसा है कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, तो जब कभी मैं इन फ्यूचर लाइव आऊँगी तो मैं वो एक सवाल का जवाब आपको दे दूँगी। लेकिन प्लीज़ जिन लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली आपके लिए बैठ रही हूँ, मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको वक्त दे रही हूँ, तो मैं कम से कम 4 रीडिंग की रीडिंग लेती हूँ। पेड होती है। कोई अगर इस तरीके से आना चाहता है रीडिंग लेने की, भाई फ्री में कर दीजिएगा एंड ऑल, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे लोग प्लीज़ मुझे मेल ना कीजिएगा। ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं और मैं बहुत लिमिटेड रीडिंग करती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत सारी रीडिंग लेने बैठ जाऊँ और मैं फिर उनको उनका जवाब ना दे पाऊँ, मैं उन्हें रीडिंग ना दे पाऊँ। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। वही लोग मुझ तक रीच आउट करिएगा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो सीरियसली जानना चाहते हैं। ऐसे ही लोग ना रीच आउट करें जो जस्ट चिल मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए पर्सनल रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जो सीरियसली जेन्युइनली जानना चाहते हैं वही लोग रीच आउट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है व्यूअर्स, सॉरी मुझे आज ये चीज़ें आपको रीडिंग में रुक कर कहनी पड़ी, लेकिन ये मुझे ना कहना ज़रूरी पड़ रहा था। काफ़ी टाइम से कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और यही रीज़न बन जाता है अपना पर्सनल नंबर ना भेजने का, क्योंकि लोग ना परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, इंसान की पर्सनल लाइफ नहीं देखते हैं, तो मैं इसीलिए अपना नंबर भी नहीं देती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जब आप रीडिंग के लिए श्योर हो जाते हैं तभी आप तक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जो मेरा पर्सनल नंबर है। उससे पहले मैं इसीलिए नहीं देती क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते कि भाई आपकी पर्सनल लाइफ भी है। सप्रेशन एंड बॉटम है आपका गिल्ट। ठीक है,
तो देखिएगा व्यूअर्स, सबसे पहले मैं राशि आपको बता देती हूँ। ये है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और उसके अलग ये है आपका पाइसेस। तो अभी तक यहाँ पे मुझे ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग में दिखी हैं। नंबर्स आपके लिए यहाँ पे 2, 12, 3, 6, 5, 10 एंड 8 ये इम्पॉर्टेंट है। मंथ आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका फरवरी, मार्च, जून, मई, ये आपका अक्टूबर और ये आपका अगस्त मंथ, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है या डायरेक्टली आपसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिएगा, जैसे कि रीडिंग का सवाल है कि क्या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये पर्सन आपसे एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर या इस रिश्ते के इस मोड़ पर आकर डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कल तक ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते थे। शायद वो जो नज़रिया था उसमें ये अपने आप को भगवान, अपने आप को बॉस, अपने आप को देवता मानते थे, या कहीं ना कहीं ये उस पॉइंट पर आके आपकी सारी गलतियाँ मानते थे या सारे आरोप, सारे ब्लेम सब आप पर ही ठोकते थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि आज अब करंट में ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को लेकर बदल रहे हैं, या इनका दृष्टिकोण, इनका परसेप्शन अब आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बदलता जा रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये पर्सन ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज़ें ये आपके सामने खुलकर नहीं लेकर आ रहे हैं। ठीक है, रियलाइज़ हो रहा है इस पर्सन को, इस रिश्ते को, या इवन आपके साथ जो भी इन्होंने कल तक करा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत पुरानी सोच को लेकर करा, बहुत पुरानी धक्यानुसी बातें जो थी, तो उनके हिसाब से इन्होंने आपको देखा या आपको इन्होंने जज करा। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, सबसे पहला बदलाव इस पर्सन के अंदर ये आया है कि इनका जो दृष्टिकोण है, कल तक जो पुरानी जनरेशन में चलता था वो यहाँ पर बदला है, और उसी के बेस पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन यहाँ पर चुप बैठे हैं, फिर भी ये पर्सन बजाय सामने एक्सप्रेस करने के, सामने लेकर आने के, ये यहाँ पर इस बात को ना अपने मन में दबा कर बैठे हैं, यानी कि इन शॉर्ट छुपा रहे हैं। उसकी वजह भी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ें सेट हो गई हैं कि अब जो पॉसिबिलिटीज़ इनकी आपकी तरफ बढ़ने की थी या आपकी इनकी तरफ बढ़ने की थी, जो रास्ते आपकी इनकी तरफ बढ़ने के थे, जो इन्हें लेकर जाते या आपको इनकी तरफ लेकर आते, वो बंद हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी ये जो सोच है जिसमें बदलाव आया है, वो बताना ना बताना सब सिमिलर ही चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकी सोच बदली है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच पर भी समय के साथ बदलाव ज़रूर से आया होगा, स्पेशली इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिसमें ये पर्सन बहुत पुरानी और धक्यानुसी सोच रखते थे, ब्लेम गेम्स खेलते थे, या अपने आप को एक वक्त पे इन्होंने भगवान मान लिया था। तो ओवरऑल इनके दिल में ये थॉट है जिसके चलते ये कहीं ना कहीं आपको अपने नज़रिए के बारे में, अपनी सोच के बारे में ये सब बता नहीं रहे हैं। अब बात यहाँ पर मेन आती है कि भाई ये आखिर क्या छुपा रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन यहाँ पर छुपा रहे हैं अपना गिल्ट, जो ये पर्सन इस चीज़ के लिए गिल्टी है कि भाई सारी गलती इनसे हुई, इनकी सोच की वजह से हुई, इनके नज़रिए की वजह से हुई, और उस चीज़ को लेकर जो इनके मन में गिल्ट है, जो इन्हें सोने नहीं देता, जो इन्हें परेशान करता रहता है, जो इन्हें कहीं ना कहीं उस मुकाम पर लेकर आ चुका है जहाँ पे एक इंसान होता है ना, जो अपनी ही सोच में पूरी तरह से बंद कर रह जाता है, जो अपनी ही कंडीशंस के बीच में खुद से धंसकर बंद कर रह जाता है। तो ये पर्सन ना अपनी उस सोच को अब आपके सामने बता नहीं रहे हैं, बताने की बजाय ये यहाँ पे अपने उस गिल्ट को छुपा रहे हैं। क्या वो चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि हर एक की सिचुएशन में ये अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को इसीलिए तोड़ा क्योंकि आपकी और इनके परिवार वालों की नहीं जम रही थी।
ठीक है, इनके फैमिली वालों के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे थे या उनमें आपका कोई स्थान नहीं बन पा रहा था। ठीक है, ये थी इनकी पुरानी सोच। लेकिन अब इनकी सोच में बदलाव तो आ गया, आज की जनरेशन को देखकर, आज के लोगों को देखकर कहीं न कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ तो हो गई, लेकिन अपनी ही उन बातों में, अपनी उन ढकियानुसी बातों में अब ये पर्सन इतने ट्रैप्ड होकर रह गए, जिसे ना तो इनसे तोड़े बन रहा और ना उसमें इनसे रहते बन रहा। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अब जो गिल्टी भी फ़ील करते हैं, अपनी ही बातों में जो ये पर्सन एकदम ट्रैप्ड हुआ हुआ फ़ील करते हैं ना, उससे ये पर्सन बाहर नहीं निकल कर आ पा रहे। उससे निकलने को लेकर एकदम अपने आप को एकदम कमज़ोर, एकदम पावरलेस जो ये पर्सन मान रहे हैं ना, इसी रीज़न की वजह से ये आपको ये चीज़ें बता नहीं रहे हैं कि ये हाँ गिल्टी हैं। जो इन्होंने सोच रखी या उस सोच की वजह से जो सलूक इस पर्सन ने आपके साथ करा, जो बुरा बर्ताव इन्होंने आपके साथ करा, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली पर्सन सबसे पहली चीज़ तो अपना गिल्ट आपसे छुपा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो इनके मन में इस गिल्ट नाम का बर्डन है, स्ट्रेस है, जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं देता, रातों रातों इन्हें परेशान करता रहता है, टीज़ करता रहता है, इनके कंधे पर एक बोझ की तरह पड़ा हुआ है, एक बर्डन के तौर पर इनके ऊपर आया पड़ा है। तो ये पर्सन उसे भी आपके सामने नहीं बता रहे हैं, बजाय बताने के बस उस बर्डन को, उस स्ट्रेस को लाद कर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को सिर्फ घसीटते जा रहे हैं। यानी कि बस गाड़ी जो है वो घसीट रहे हैं, चला रहे हैं, जिसे ये आपको बता नहीं रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों को बताने के बाद इनकी किस तरह से मजाक बनेगी या इनके ईगो को किस तरह से ठेस पहुंचेगी, या एक इज्जत जो होती है इंसान ने जो कहीं ना कहीं बहुत समय काम करके एक गुडविल जो इंसान बनाता है अपनी, वो ख़राब होगी। उसके चलते ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं कि इनके सीने पर कितना बोझ, कितना बर्डन है। उसके अलग चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसा बोझ है इस पर्सन के ऊपर जिसे इन्हें ना चाहकर ढोना पड़ रहा है। जैसे कि एक होता है कि इंसान जब एक गलती कर लेता है तो भगवान और यूनिवर्स ने उसे एक मौका भी नहीं दिया होता कि वो उस गलती को सुधार ले। तो ये पर्सन अपनी उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, उसी सिचुएशन में, उसी जगह पर हैं, लेकिन वहाँ पर अपने आप को एक अलग ही एनर्जी में, एक अलग ही स्ट्रेस में, एक अलग ही बर्डन में पा रहे हैं, लेकिन उसे आगे आकर बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली जो इनके अब हालात हैं, जो तद से बदतर हो चुके हैं, जो कभी इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इन हालातों से होकर गुजरेंगे, आपसे दूर जाने के बाद या आपको दूर करने के बाद, तो ये पर्सन अल्टीमेटली अपने तद से बदतर हुए वे हालात आपसे छुपा रहे हैं। और इवन जो ये अब यहाँ पर बैठकर कंपेयर करते हैं ना कि इन्होंने पहले आपको लेकर क्या सोचा, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचा, या पहले ये क्या सोच रहे थे, क्या किस वे में ये जा रहे थे, उन सभी चीज़ों का ये पर्सन कंपेयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन अब रोज़, हर एक पल, हर एक घड़ी अपनी ही थॉट, पुरानी जो सोच थी वो और आज की जो सोच है, उन दोनों के बीच में इस पर्सन के जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जिसमें इनकी खुद की ही हार है और खुद की ही जीत है। तो वो जो इनके हालात चल रहे हैं, ये आपसे वो छुपा रहे हैं, जिसमें अपनी ही बात से कभी तो ये सहमत नहीं हो पाते और कभी मजबूरी में आकर इन हालातों से गुज़रने की वजह से उनसे एग्री भी होना पड़ता है। यानी कि एक होता है कि इंसान को कहीं न किसी पॉइंट पर तो भाई अपनी ईगो को सैटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो अंदर ही घुट-घुट कर मर जाएगा, अंदर ही उसका यहाँ पे सत्यानाश पिट जाएगा। तो ये पर्सन ना आपसे वो चीज़ें छुपा रहे हैं कि ये यहाँ पर अब उस जगह पर, उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ पर जो कंपेयर ये आपका कर रहे थे कि भाई आप ऐसी सोच रख रहे हो, ये तो अभी पुरानी सोच रख रहे हैं, या ये अब आप कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो रहे हैं, ये नहीं अभी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली वो चीज़ें छुपा रहे हैं कि ये भी आज काफ़ी ज़्यादा अपने आप का कंपैरिजन अपने आप से कर रहे हैं, अपनी सोच से कर रहे हैं, और ये उस सोच से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर डिटैच्ड होना चाहते हैं, हो भी चुके
चुके हैं और अपने आप से ही ये इंसान हार चुका है या हार चुकी है। और आप ये समझ लीजिएगा, जो इंसान अपने आप से हार चुका है ना, वो सब कुछ हार चुका है। इंसान की जीत उसी में है अगर उसने अपने आप पर जीत कर ली, ठीक है। लेकिन ये आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इस इंसान की हार अपने आप से हुई है और उस चीज़ का बोझ, उस चीज़ का स्ट्रेस इस पर्सन को इतना परेशान कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में कुछ बेहतर भी नहीं कर पा रहे। एकदम ऐसा इंसान हो गया है ये, या हो गई है, जैसे एक होता है ना, अंदर से कुछ नहीं है, बाहर से भले तुम कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छे से तुम ड्रेसअप हो लो, लोगों के सामने प्रेजेंट हो लो, लेकिन अंदर से तुम्हारे जब कुछ है ही नहीं तो वो कोई मायने नहीं रखता। तो ये सभी चीज़ें ये पर्सन आपसे बेसिकली व्यूअर्स छुपा रहे हैं। अब टैरो से देखते हैं और पता करते हैं भाई और क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। भाई देखो, टावर का कार्ड पहला ही कार्ड आ गया है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या छुपा रहे हैं। दो कार्ड्स खुल रहे हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एम्परर, ओके, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स फिर से आया है, वो भी बॉटम की एनर्जी में। ठीक है व्यूअर्स, तो राशियाँ मैं डिस्कस कर लेती हूँ अगेन। यहाँ पर जो जो मुझे दिखाई दी हैं, देखिएगा ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और उसके अलग ये एरीज, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एरीज ये लियो है, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जो अभी तक की रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए नंबर 10 यानी कि आपका अक्टूबर मंथ तो इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एंड नंबर 8 जो मैं आपको बता चुकी हूँ यानी कि अगस्त मंथ। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ, तो ये भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन आपको कुछ भी दिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, खुश हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो जस्ट ये इस पर्सन का दिखावा है, इस पर्सन का शो ऑफ है। क्योंकि अल्टीमेटली अब इस पर्सन को अपनी ईगो को सेफ एंड सिक्योर करने के अलग और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, जिसके चलते ये अब अपने ईगो को बस बचा रहे हैं। और उस ईगो को बचाने के लिए ये आपको अपनी साइड से यही दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में खुश हैं। और उसके अलग आपको तो दिखा ही रहे हैं, आप तक तो ये मैसेज अपनी साइड से दे ही रहे हैं, लेकिन अपने मन को भी तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इस पर्सन को ठंडा करना पड़ेगा, दिलासा देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझाएंगे तो अल्टीमेटली इन्हें पागल खाने जाना पड़ेगा या फिर इन्हें अल्टीमेटली किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा अपना इलाज करवाने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी पूरी तरह से जेन्युइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रखी हैं। और मेन इन्होंने वो चीज़ें आपसे छुपा रखी है जिस वजह की वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए। आपकी ज़िंदगी में इन्होंने ये टावर मोमेंट क्रिएट करे है ना, आपकी लाइफ, आपके समझ लीजिएगा पैरों के नीचे से जो ज़मीन तक इस पर्सन ने आपसे जो छीन ली है ना, और उसके ऊपर इन्होंने अपना महल बनाया है। तो आप ही समझ लीजिएगा, जब ज़मीन आप हो और महल इनका है, तो जब ज़मीन ही नहीं है तो महल कहाँ पे रहेगा, आसमान में थोड़ी रहेगा। तो कुछ ऐसे ही हालात इनके हो रहे हैं और ये पर्सन अल्टीमेटली अपने हालातों को आपसे छुपा रहे हैं। कितना स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में है, कितनी जिम्मेदारियां इनकी ज़िंदगी में हैं, कितना बर्डन इनकी ज़िंदगी में है जिसे ढो रहे हैं, जिसे पूरा करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं,
मृत्यु की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, वो चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं। यानी कि जो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस या बर्डन है, ये नहीं चाहते हैं अब इन्हें और ज़्यादा ढोना और ज़्यादा उन्हें लादना। लेकिन एक होता है भाई, ज़िम्मेदारी तो ज़िम्मेदारी है, वो ढोनी पड़ेगी, और वही चीज़ें कर रहे हैं। और उसके अलग इस पर्सन के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इस पर्सन ने जो फ़ैसला लिया, इस पर्सन ने जो कहीं न कहीं किसी और की सुनी, उसका भी इन्हें अब मान बनाए रखना है। उसे भी यहाँ पे हाइलाइट नहीं करना है, उसे भी यहाँ पर छुपाना है। किसी और की गलती जिसकी इन्होंने बहुत सुनी, किसी और का ईगो जिसे इन्होंने एक वक़्त पे सैटिस्फाई तो कर दिया, लेकिन अब जो सैटिस्फाई करने की ज़िम्मेदारी है ना, वो इन्हीं के ऊपर तो हमेशा के लिए जैसे बंध गई हो, डल गई हो, जिसे ये पर्सन अल्टीमेटली ढो रहे हैं। आप ये देखिएगा 10 ऑफ वैंड्स, ये अगेन स्ट्रेस को, बर्डन को, एक घुटन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये पर्सन सबसे पहले तो अपने गमों को, अपनी ज़िंदगी में जो भी बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी डिज़ास्टर चल रहा है, जो टावर मूवमेंट चल रहा है, जो सच को इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ना चाहकर भी, उसका जो स्ट्रेस इनके ऊपर पड़ा हुआ है, ये पर्सन आपसे वो चीज़ें छुपा रहे हैं। उसके अलग ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि जिस किसी की भी तरफ इन्होंने आपको छोड़कर बढ़ने का डिसीज़न लिया, जिनकी धक्यानुसी बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, पुराने ट्रेडिशंस, पुरानी कास्ट, जो अब कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर आकर बहुत पीछे छूट गई है। या अगर आप अरेंज्ड मैरिज है आपकी, तो फिर वही जो अलग-अलग ही चीज़ें जो चलती हैं, हर किसी के ट्रेडिशंस में क्योंकि अलग चलती हैं अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी, तो वो चीज़ें अब ये पर्सन बस निभा रहे हैं, ठीक है? उनको बनाए रखने की बस एक ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर लदी हुई है, जिसे ये सेफ एंड सिक्योर करते फिर रहे हैं, जिसका स्ट्रेस अगेन कहना चाहूँगी आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि इनके ना आपको बैक स्टेप करने के बाद, आपको जीते जी मारने के बाद, आपके अरमानों का आपके आँखों के सामने गला घोंटने के बाद, डेफ़िनेटली आपके दिल में अब इनके लिए रत्ती मात्र भी फीलिंग्स नहीं बची होंगी, या आप अब उस एनर्जी में आ चुके होंगे जिसमें आप इनकी आँखों में देखकर इनके सामने ही इनसे जुड़ी हुई यादों को या फिर इनसे जुड़े हुए प्यार को, इमोशंस को, जज़्बातों को स्वाहा करने के लिए आप तैयार होंगे। तो वो जो डर इनके मन में रहता है ना कि अगर ये बाई चांस आपके सामने आ जाते हैं और आप इनके लिए जो आपके दिल में एक वक़्त पे फीलिंग्स थी, इनके सामने ही उन्हें अगर स्वाहा करते हो ना, तो ये पर्सन उस पल में, उस घड़ी में क्या मुँह लेकर आएँगे या क्या मुँह लेकर रह जाएँगे। तो वो डर जो इस पर्सन के मन में 24 घंटे चलता रहता है, वो ही आपसे छुपा रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपको मजबूत बनकर तो दिखा रहे हैं कि हाँ, जो इन्होंने फ़ैसला लिया इस डिज़ास्टर के बाद, जिसकी तरफ इन्होंने बढ़ने का फ़ैसला लिया इस बैक स्टेप करने के बाद, उसके बाद इनके अंदर मजबूती आई है। लेकिन सही मायने में मैं अगर आपको बताऊँ, तो ये इंसान अब इस पल में इतना कमज़ोर पड़ चुका है या पड़ चुकी है, जिसे ये आपसे अल्टीमेटली छुपा रहे हैं। ठीक है? बहुत ओवरथिंक करते हैं ये पर्सन, मतलब आप ये समझ लीजिएगा जैसे 24 घंटे इस पर्सन का दिमाग चलता रहता हो। यहाँ पे आप घड़ी देख पा रहे होंगे, जैसे हर वक़्त, हर पल, हर घड़ी इस पर्सन के दिमाग में घड़ी ही टिक, टिक, टिक करती रहती हो, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली इस पर्सन के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। पास्ट है जिसमें इन्होंने चीज़ें मेस्ड अप करी, करंट है जिसमें इन्हें गिल्ट है, बर्डन है, स्ट्रेस है, जिसे ना चाहकर ढूंढना पड़ रहा है, और इवन आपका एक अलग ही खौफ इस पर्सन के दिल में है, जो ये फेस करना नहीं चाहते हैं, जिसके सामने ये आना नहीं चाहते, जितना हो सके ये उसे टालना चाह रहे हैं। तो आपको तो ऐसा लग रहा है भाई ये मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे मेरे सामने नहीं आना चाह रहे, लेकिन एक्चुअली में रीज़न इस पर्सन का आपके सामने ना आने के पीछे का यही है कि आपकी आँखों में देखना नहीं चाह रहे हैं, आपकी आँखों में अपनी आँखें झुकती हुई नहीं देखना चाह रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना आपसे अपनी नज़रें छुपाते हुए फिर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि भाई ये बंदा या बंदी देखो कितना वो है कि बात ही नहीं कर रहा या कर रही। तो बेसिकली ये पर्सन अपनी शर्मिंदगी
जो इनके दिल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रही है, वो भी ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। और ये सभी चीज़ें करने के पीछे की क्या वजह रही, वो भी तो ये पर्सन छुपा रहे हैं। किस तरह से इन्होंने ये सभी चीज़ें कैलकुलेट करी, किस तरह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट छोड़ा, किन की बातों में आकर इन्होंने ये सभी चीज़ें करी, किस पल में, किस घड़ी में इन्होंने ये प्लानिंग्स प्लॉट करी, किस दिल से इन्होंने ये चीज़ें प्लॉट करी, वो सभी चीज़ें भी ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये पर्सन ये पूरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी रिसर्च कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं और फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉट करी यहाँ पे आपके बैक के पीछे खंजर घोंपने की। एज एन देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है तो, बट ये भी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं बेसिकली अब, कि इन्होंने जो आपको बैक स्टेप करा आपकी ज़िंदगी में, ये जो डिज़ास्टर छोड़ा ना, इन्होंने ऐसे ही यूं ही बैठकर नहीं कर लिया या अनचक्के में इनसे नहीं हो गया। ये सभी चीज़ें इन्होंने पूरी रिसर्च करने के बाद, पूरा सोच समझने के बाद ही करा है। ये भी ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी, देखिएगा व्यूअर्स, मैं सिर्फ एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपके नाम से या आपके पार्टनर के नाम से यहाँ पे देखिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं व्यूअर्स यानी कि कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें हर किसी की सिचुएशन अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना कमेंट बॉक्स ऐसे देख रही हूँ जैसे पता नहीं कुछ लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैच्योरिटी तो उन्होंने पता नहीं कहाँ छोड़ दी है। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कह रही हूँ, ब्रॉड माइंड करके रीडिंग देखिएगा। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग हो रही है, जिसमें कई बार कहती भी हूँ कि भाई ये रीडिंग आपसे मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। आपके नाम से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो डेफिनेटली पूरी डिटेल में मैं रीडिंग करती हूँ। आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, पूरा एक फॉर्म मैं आपसे फिल कराती हूँ, उसमें डिटेल लेती हूँ, उस पर मेडिटेट करती हूँ और फिर उसके बाद उस पर रीडिंग करती हूँ। मैं ऐसे ही मैं यूं ही नहीं करती, और यही रीज़न है मेरा ना लाइव आने का, क्योंकि जस्ट नाम के बेस पर मैं रीडिंग नहीं करती, मैं पूरी जानकारी, पूरे मेडिटेशंस के साथ रीडिंग करती हूँ। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं, आपसे छुपा तो रहे हैं इतना कुछ, लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बताइए इस छुपाने को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। यू आर ब्यूटिफुल, आपसे कहना चाह रहे हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि अल्टीमेटली समझ में तो सब आ रहा है। ठीक है, जब बिछड़ते वक्त इतनी कैलकुलेशन करी है, तो आज इस पल में अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अब इनकी कैलकुलेशन इन्हें ये चीज़ें बता रही है कि आप हर तरह से इनके लिए खूबसूरत थे, दिल से भी और वैसे भी आप खूबसूरत थे। और यही चीज़ें, यही कैलकुलेशन इस पर्सन को ये बार बार जैसे फोर्स करती है कि भाई ये आप ही से शादी करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इसी मैरिज लाइफ में ये रहना चाहते हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू, अब इनकी कैलकुलेशन क्योंकि इन्हें आपकी वैल्यू समझा रही है, तो आपसे कहना चाह रहे हैं ये आपको याद करके रोते हैं, गिल्टी है ना। आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, अब हर पल आप इस पर्सन के दिमाग में चलते रहते हो, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शन, जिसे ये एक्चुअली में छुपा रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा ना, वो डेफिनेटली गलत तो था, भयानक तो था। आई वॉन्ट यू, अब आपको चाहते हैं। एंड आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स, तो आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन ना बेसिकली आपको ढूंढ रहे हैं, इनकी नज़रें जो हैं वो आपको ढूंढ रही हैं, इनकी नज़रें ना दरवाजे पर सिर्फ आपको ढूंढ रही हैं, या फ़ोन पर आप कब इन्हें मैसेज करते हो, कब
आप उस तरह से बात करते हो जिसमें आपके मन में इनको लेकर कोई शिकवा या शिकायत नहीं है और आप बहुत कैजुअली इनसे बात करते हो, तो ये उस पल का वेट कर रहे हैं। तो ये जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो व्यूअर्स, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर रीडिंग का करूँगी एंड गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। यस, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। भाई कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में अगले कुछ महीनों में होने वाला है, या तो आप रिकवर होने वाले हो या आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो यहाँ पे रिकवर होने वाली हैं, सही होने वाली हैं अगले कुछ महीनों में। और यस का कार्ड बताता है कि बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। आप जिस भी तरह के सवालों में घिरे हुए हो, आपको जो भी सवाल का जवाब चाहिए वो सवाल का जवाब आपके खुद के भीतर है। तो आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिएगा, मेडिटेशंस करने का अभ्यास आप कीजिएगा। जितना आप मेडिटेट करेंगे व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा और आप ये जान पाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, और मुझे कहाँ वर्क करना है और कहाँ नहीं, यानी कि किस चीज़ को रिकवर करना है और किस चीज़ को अब मुझे छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिली है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो बताइएगा ज़रूर। अगेन कहना चाहूँगी, हर एक रीडिंग आपसे मैच नहीं खा सकती पूरी तरह से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।